हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, मेंसुरेशन का। आज हम लोगों का टॉपिक है वृत्त। उसमें हम लोग आज देखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। जो आपका वृत्त होता है, वृत्त में आपके त्रिज्यखंड होते हैं। त्रिज्यखंड दो तरह के होते हैं, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, एक लघु त्रिज्यखंड होगा। ये दो तरह के होंगे, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया से मजा आने वाला है आज। चलिए समझते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड क्या होते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों के पास एक वृत्त है, समझते रहिएगा भैया ध्यान से। एक वृत्त है, इस वृत्त का हम लोग केंद्र ओ मान लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये वृत्त की एक त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं ओ ए। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो गई। और दूसरी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, ये दूसरी त्रिज्या आपकी होगी ओ बी। हम लोगों ने दो त्रिज्याएं ले ली। एक हमारा वृत्त था जिसका केंद्र ओ है, फिर हम लोगों ने दो त्रिज्या ले ली भैया, ए ओ, दो त्रिज्या ले ली, और ओ बी, ये आपकी दो त्रिज्याएं हो गई। अब इसमें देखिए आपके दो पार्ट में वृत्त आपका बट गया, ठीक है। अब आप देखिए, एक पार्ट हमारा ये पूरा हो गया बड़ा वाला, एक छोटा। दो पार्ट में आपका वृत्त बटा कि नहीं बटा भैया? अगर आप देखिए तो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और दूसरा तो आपका वृत्त जो था दो भागों में बट गया भैया। पहला भाग हमारा ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो इसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड क्यों नाम दिया गया? चूंकि जो अलग अलग खंड बट रहे हैं ये त्रिज्या से बट रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याओं से एक दूसरे से बट रहे हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है त्रिज्यखंड। समझते रहेगा भैया, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड। तो आप देखिए यहाँ पे एक ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, दूसरा छोटा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, जिसको नाम दे दिया जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा, इसको नाम दे दिया जाता है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। आपका जो बड़ा होता है भैया वो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो छोटा होता है वो होता है आपका लघु त्रिज्यखंड। ये दो तरह के आपके त्रिज्यखंड होते हैं जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है। फिर इस पे बात आती है कि अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना रहे, अब मान लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना रहे या लघु त्रिज्यखंड का निकालना रहे, तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? उसके लिए बहुत आसान सा फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए भैया समझते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक वृत्त है, एक सर्कल है, जिसका केंद्र O है और जिसका एक बिंदु A मान लेते हैं, दूसरा B मान लेते हैं। फिर आपका OA और OB ये दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी आपकी। और हम जानते हैं वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्याएं खींच दी जाएं सभी का मान समान होता है। अर्थात इसको अगर हम R मान लेते हैं तो ये भी तो R हो जाएगा भैया, ये हमारा हो गया। तो आपका ये R हो गया, ये R हो गया। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये आपका जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा। फिर से समझिएगा, एक वृत्त हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे केंद्र O मान लिया, यहाँ पे एक बिंदु A ले लिया, फिर O को A से मिला दिया गया, तो ये आपका R त्रिज्या हो गई। दूसरा O को B से मिला दिया गया, या फिर आपकी त्रिज्या हो गई। हम जानते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। यहां तक हम लोगों को पता चल गया। ठीक, अब इसका फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई R स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई R स्क्वायर, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। कहने का मतलब, अगर आपको सवाल दिया जाएगा तो सवाल ऐसे बोलेगा कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 30 अंश का कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर हैं। अर्थात आपको त्रिज्या भी दे देगा और थीटा का मान भी दे देगा जो यहाँ पे होगा।
तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो आपका मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल देख लेते हैं। आइए भैया सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा कोण जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा कोण 60 अंश है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा कोण 60 अंश है। चलिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त। इसका केंद्र O हम लोग मान लेते हैं। ऐसे त्रिज्यखंड में इसको बांट देते हैं। ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कोण आपका कितना दिया गया भैया, 60 अंश दिया गया है। ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये आपका 60 अंश हो गया। इतना हम लोगों को दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा आपका आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जो चीजें दी हुई हैं पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। जो चीजें हमको दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ भैया, हम लोग को दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर आपका दिया हुआ है भैया 60 अंश, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। तो आपका थीटा कितना दिया हो भैया, 60 हो गया। 60 बटे 360, 60 बटे 360 हो गया, गुणे में 22 बटे 7 हम जानते हैं पाई का मान होता है भैया। और 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुणे 7, अर्थात 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अच्छा 36 होता है, अर्थात आपका आ गया 1 बटे 6 गुणे में 22 गुणे 7, ठीक है। अब नीचे कुछ बच रहा भैया, नहीं बच रहा। अब इसी को सॉल्व करा लेते हैं। अब अगर और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22 का 7 से गुणा कराएंगे तो 154 हो जाएगा। 154 बटे 6 आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करा लीजिए। 6 दूनी 12 हो गया भैया, 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, इसमें 34 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, तो 4 बच गया आपका। दशमलव अगर हम लोग बढ़ा देते 40 हो जाएगा, तो 6 चौक 36 हो गया, फिर 4 बच रहा है, अर्थात 6 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे इसलिए 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा कोण 60 अंश है। तो हमारा r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, थीटा बराबर 60 अंश दे दिया गया था। फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। सबका मान रखते चले गए। यहाँ पे हो गया 60 बटे 360 गुणे पाई का मान हो गया 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 1 बटे 6 गुणे हो गया 22 गुणे 7। अब 22 का 7 से अगर हम गुणा करवा देते हैं तो 154 हो जाता है, 154 बटे 6 हो गया। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्षेत्रफल आ गया भैया। हम आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया योद्धाओं। चलिए भैया अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। आपको त्रिज्या दे दिया गया है और थीटा का मान दे दिया गया है और आपसे चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो उसका अलग से फार्मूला होता है भैया, उसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई r। अगर चाप की लंबाई पूछ लेता है भैया, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई r। थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई r, ये होता है अगर चाप की लंबाई पूछता है। तो हमें इसी फार्मूले पे सवाल हल करना है। तो चलिए जो जो दिया गया है सबसे पहले हल कर लेते हैं। r बराबर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका दिया गया भैया
60 अंश। समझते रहिएगा बात को। आर बराबर आपको दे दिया गया 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको दे दिया गया 60 अंश। अब इसमें हमको तलाश है चाप की लंबाई की। तो हम जानते हैं चाप की लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। सबकी वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं भैया। तो थीटा का मान 60 बटे 360, थीटा बराबर आपका 60 अंश दिया हुआ है। और यहाँ पे हो गया 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7। आपका ये 7 से 7 कैंसिल हो गया भैया। अगले स्टेप में देखिए 0 से 0 कैंसिल और 6 का 6 36 हो गया। तो आपका 1 बटे 6 आ गया गुणे 22 दूना 44 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? 22 दूना 44 आ गया। तो 44 बटे 6 हो गया भैया। 44 बटे 6। अगर हम 44 बटे 6 को सॉल्व करें तो आप देखिए 6 पंचे 30 हो गया, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया। अब यहाँ पे आपका 2 बचा, दशमलव बढ़ा देंगे तो 6 त्रिक 18 हो गया आपका। फिर आपका 2 बचा, 6 त्रिक 18 ऐसे आता चला जाएगा। तो जो आपके चाप की लंबाई निकल करके आई, चाप की लंबाई जो हम लोगों ने ज्ञात किया भैया, वो क्या ज्ञात किया? 7.33 सेंटीमीटर, 7.33 सेंटीमीटर, 7.33 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई हमारी निकल करके आई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। जो हम लोगों ने चाप की लंबाई निकाली वो 7.33 सेंटीमीटर निकाली। आपको ये फार्मूला याद रखना है, यही बेसिक फार्मूला है आपका। इसी को याद रखना है कि अगर चाप की लंबाई पूछता है तो हमको याद रखना है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। यही आपका मेन फार्मूला। इसी फार्मूले पे सवाल आपका लग गया। बढ़िया से समझ में आया होगा भैया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको एकदम बेसिक से जितने भी आपके गणित में शाखाएं होती हैं, जैसे कि बीजगणित हो गया आपका, उसको सीखना है तो वीडियोस बनाए गए हैं चैनल पे, वहां पे उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। त्रिकोणमिति आपको एकदम बेसिक से पढ़ाई गई है, जिसके 6 पार्ट हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मोटिवेशन वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उसको भी देख सकते हैं आप। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एकदम बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आओगा। चाप की लंबाई आपका थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। चलिए भैया, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव और शिकायत देते रहिए, ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर उपलब्ध बहुत सारे वीडियोज़ आपके साइंस के, मैथ के एकदम बेसिक से पढ़ाए गए हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखा करें, है ना, वीडियो को पूरा देखा करें, और अपना कमेंट हमारे तक पहुंचाते रहें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमें आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।